So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to end our unit number 9 from the ancient and medieval Indian political thought, and our topic remain the same, that is Adi Shankaracharya Dvait. And this is going to be the part third of this video. I hope you all watch my part number 1 and part number 2 of this video. If not, you can watch in the description box. I will attach link in the description box. So yes, our topic is द डिबेट्स बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, तो इसको ये बस मुश्किल से ये 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है. ठीक है, और इसको देख के आप अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को. तो सबसे पहले हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? डिबेट बिटवीन अलग अलग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि आदि शंकराचार्य की यूनिट है ना हमारी, तो हम आदि शंकराचार्य को ही फोकस में लेकर चलेंगे. ठीक है, यानी कि आदि शंकराचार्य हर एक डिबेट में होंगे और उनके साथ कोई डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट होगा. तो अगेन हमारे पहले बुद्धिज़्म के साथ आदि शंकराचार्य की फ़िलॉसफ़ी पे डिबेट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम सबको पता है कि जो बुद्धिज़्म थे, ठीक है, और जो शंकराचार्य थे, पहले बुद्धिज़्म का जो टाइम पीरियड था वो 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच का था, और शंकराचार्य 700 से 750 CE के बीच में थे. ठीक है, सेंचुरी कॉमन एरा के. तो ये हमारा सबसे पहला डिफरेंस आप लिख सकते हैं, ये मैंने इसमें भी मेंशन नहीं किया है. ठीक है, सेकंड इज़ दैट कि जो बुद्धिज़्म था इनका मेन गोल इज़ मोक्ष. वहीं शंकराचार्य का मेन गोल भी मोक्ष ही था. अब आप बोलोगे ये कैसा डिफरेंस हुआ, बट येस दिस इज़ द डिफरेंस. सेकेंड पॉइंट आपको ये ज़्यादा बेहतर समझाएगा. ठीक है, कि बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो पाथ था ना मोक्ष को अटेंड करने का, वो था माइंडफुलनेस. वहीं अगर हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जो पाथ था ना मोक्ष को अटेन करने का, वो बेसिक 3 गोल्स ऑफ लाइफ है. जैसा कि हमने पढ़ रखे हैं 4 गोल्स ऑफ लाइफ. आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस वल्लूवर वाली वीडियो यूनिट 7 आपने देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से हमारे 4 गोल होते हैं लाइफ में. क्या होते हैं 4 गोल? अगर नहीं पता तो आप अभी सुन सकते हैं कि धर्म, काम और अर्थ. ठीक है, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 हमारे क्या हैं, गोल हैं लाइफ के. और चौथा है हमारा मोक्ष. और शंकराचार्य का मानना था कि धर्म, अर्थ और काम अगर आप ढंग से करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति आपको स्वयं हो जाएगी. वहीं बुद्धिज़्म कहते थे कि आपको माइंडफुलनेस यानी कि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए. इनलाइटमेंट अटेन करने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था इनके बीच में. थर्ड है कि जो बुद्धिज़्म थे, ये लोग बुद्धा जो थे ये बिलीव नहीं करते थे वेदास के अंदर. वहीं जो शंकराचार्य थे वो बिलीव करते थे वेदास के अंदर के. और शंकराचार्य ये क्लेम करते थे दैट बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट आर निहिलिस्ट. निहिलिस्ट का मतलब होता है कि दैट दे आर नास्तिक, ये किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते बुद्धिज़्म, ऐसा शंकराचार्य का मानना था. ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है कि जो बुद्धिज़्म थे ये बिलीव करते थे ऑब्जर्विंग थिंग्स, क्योंकि इनका फोकस मोक्ष पे था विद द हेल्प ऑफ माइंडफुलनेस. तो ये लोग ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को ज़्यादातर. वहीं शंकराचार्य की बात करें तो दे बिलीव इन क्वेश्चनिंग. शंकराचार्य बिलीव करते थे क्वेश्चनिंग पे, नॉलेजेबल क्वेश्चन. हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में. ठीक है, अपना फिफ्थ पॉइंट है दे बिलीव इन माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एज द ओनली गोल टू अटेन मोक्ष. कि इनका मानना था कि माइंडफुलनेस ही एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण आप अपना मोक्ष को अटेन कर पाते हैं. और वाइल शंकराचार्य बिलीव करते थे कार्मिक थ्योरी. बेसिकली आपको आपकी लाइफ में आप जो अभी करेंगे ना वो आपके फ्यूचर में आपके सामने आएगा. और अगर आप 3 गोल्स ऑफ लाइफ को ध्यान से देखकर अच्छे से आप काम करते हैं अपना, तो मोक्ष आपको अपने आप मिल जाएगा. तो येस दिस इज द आवर डिबेट नंबर 1 बिटवीन बुद्धिज्म एंड शंकराचार्य. सो येस आवर डिबेट नंबर 2 इज स्कूल ऑफ थॉट्स के बीच में ही डिबेट है. अगेन यहाँ आदि शंकराचार्य आएंगे, और अगेन यहाँ पे अब हमारे आने वाले हैं सांख्य स्कूल. सांख्य स्कूल के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी. ये भी एक बुद्धिज़्म का ही टाइप था. ठीक है, बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ा बुद्धिज़्म एक बहुत बड़ा मतलब एटर्नल ट्रुथ है मान लो. ठीक है, एक तरीके से. ठीक है, तो उसके अंदर ही हमारा सांख्य स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. तो शंकराचार्य अगेन उनकी फिलॉसफी रिमेन सेम
दैट ही बिलीव्स इन अद्वैत फिलॉसफी एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डुअलिज्म। कि आदि शंकराचार्य का मानना था, हमने पार्ट 2 में पढ़ा है कि ब्रह्मांड और आत्मा दो नहीं हैं बल्कि एक है। इनका कॉन्सेप्ट नॉन ड्यूअलिज्म पे बेस्ड था। वहीं सांख्य स्कूल का मानना था कि जो आत्मा और ब्रह्मांड है ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा डिबेट नहीं करेंगे, बस इसमें ये 2 ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पेपर में लिख सकते हो, नंबर अच्छे मिलेंगे। ओके, हमारा अगला डिबेट होने वाला है बिटवीन, अगेन ये जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं ये नॉन ड्यूअलिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, पहली है हमारी अगेन शंकराचार्य एंड नेक्स्ट इज द मीमांसा। मीमांसा स्कूल्स ऑफ थॉट है। ये कहते थे बेसिकली, ये भी इनके पास अथॉरिटी है कि हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मीमांसा जो थे ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। अगेन शंकराचार्य का जो बिलीव है वो रिमेन द सेम, दे बिलीव इन अद्वैत फिलॉसफी एंड क्वेश्चनिंग पे बिलीव करते थे। और जो मीमांसा थे, जो मीमांसा स्कूल्स ऑफ थॉट था, ये बिलीव करते थे कार्मिक थ्योरी पे। व्हाट इज कार्मिक थ्योरी? कार्मिक थ्योरी इज द थिंग दैट वी डन टुडे विल इफेक्ट आवर फ्यूचर। कर्म, कर्म सुना है ना, कर्म, जो कार्य आप अभी करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, वही फ्यूचर में आपके सामने आएगा। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ मीमांसा। तो इन दोनों की जो बिलीव्स थे वो बिल्कुल ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कहीं जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं। तो येस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द शंकराचार्य एंड मीमांसा स्कूल्स ऑफ थॉट। सो येस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको ये वाला एक, यहाँ पे मैं 4 इमेज इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, ABCD, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में इनके बारे में बताया था। आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है सबसे क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फिलोसोफर। ये जो इस पिक्चर में आपको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ABCD, इनमें से आपको चारों के नाम बताने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो, कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर यू। तो फर्स्ट है नेम द फिलोसोफर्स। ये 4 जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, रिलीजियस पीपल हैं, और जो जिनको नॉलेज है बेसिकली वेदास की, और कुछ इनमें से बिलीव करते हैं वेदास में, कुछ नहीं करते। ठीक है, कुछ वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं। ये 4 हमारे पीपल आपको इसमें दिख रहे होंगे। ठीक है, फिलोसोफर्स दिख रहे होंगे, इनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य लोकेटेड। इनमें से कोई एक आदि शंकराचार्य हैं, अब आपको बताना है वो कौन है। ठीक है, जो भी इनमें से आदि शंकराचार्य है, बताओ उनका स्टैचू कहाँ लोकेटेड है आदि शंकराचार्य का। रिसेंटली बना हुआ, रिसेंटली इसी ईयर में बना है, आई गेस, यस इसी ईयर में बना है। तो आपको बताना है वो किस सिटी में है, किस स्टेट में है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, वेयर डज द स्टैचू ऑफ रामानुजन लोकेटेड। इनमें से एक रामानुजन है, तो बताना है कि रामानुजन का स्टैचू कहाँ लोकेटेड है और आदि शंकराचार्य का लोकेटेड कहाँ है। और ABCD करके कमेंट में इनके नाम लिख दो। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल डू दिस होमवर्क एज सून एज पॉसिबल। सो कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू ऑल। ओके, यस, जो हमारी यूनिट नंबर 9 है वो यहीं पर ख़त्म होती है। Okay, so we'll see you in next video with another unit. So yes, that's all for today.